बोला सब उसके पापों का विनाश करके उसको मैं मोक्ष प्रदान कर दूंगा महाराज। क्योंकि इंसान के 4 ही पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष महाराज। काम सारे करो लेकिन उसको याद रखो कि अंत समय में हमें मोक्ष मिल जाए, इस संसार में बार बार ना आना पड़े। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ऐसा कर्म करके चल जाओ कि इस संसार में फिर दोबारा ना आना पड़े। अगर आना पड़े तो ऐसा कर्म करके चल जाओ कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन के आइए महाराज। आज जो बड़े बड़े मंत्री बने हुए हैं ना, पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं महाराज। पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, आज उन कर्मों का फल पा रहे हैं महाराज, सुख भोग रहे हैं। लेकिन जिनको आज सुख मिल गया वो भगवान को भूल गए हैं महाराज। जिनके पास धन बहुत है लेकिन दिल नहीं है दान करने का, और जिनके पास धन कम है उनका दिल खुला है कि आकाश हमें भी भगवान ने धन दिया तो हम खूब दान करते महाराज। और आज जो दान करके जाएंगे महाराज इस जीवन के अंदर, यही अगले जन्म में फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वही बनने हैं महाराज। क्योंकि काली युग के अंदर क्या बताया, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जस फल भया तस फल चाखा। कलयुग के अंदर कर्म की प्रधानता है महाराज। भगवान श्री कृष्ण गीता के 47वें श्लोक में बता रहे हैं ये, कर्मण्यैवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। कि कर्म अपना कर्म करो और फल की इच्छा ना करो महाराज। अपना कर्म सही करो, फल तो भगवान ने ही देना है महाराज, उसके ऊपर छोड़ दो, बस अपना बढ़िया कर्म करते चलो महाराज। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता का क्या नाम था? राजा दशरथ। और राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था? महाराज अज। जो महाराज अज थे इनके कोई संतान नहीं थी। धन घर में बहुत राजे थे लेकिन संतान नहीं थी। अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और कुंडली दिखाई तो गुरु वशिष्ठ जी ने बता दिया कि आप एक पुत्र कामेष्ट यज्ञ करो, और अगर आप पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवा लोगे तो यज्ञ निष्फल नहीं जाएगा, उसका फल जरूर मिलेगा। तो अपने गुरु वशिष्ठ जी को कह दिया कि आप ही कर दो ये यज्ञ। शुभ मुहूर्त निकाला गया यज्ञ का, गुरु वशिष्ठ जी यज्ञ करने आ गया आज राजा के घर में, महाराज अज के घर में। और जो गुरु वशिष्ठ जी थे उनकी पत्नी का नाम था अरुंधति। जब गुरु वशिष्ठ जी जाने लगे ना यज्ञ करने के लिए, तो अरुंधति ने क्या किया, बड़े बड़ा बैग दे दिया कि आज महाराज के घर में यज्ञ करने जा रहे हैं, बहुत धन लेकर के आएंगे। गुरु वशिष्ठ जी चले गए बैग को लेकर के। यज्ञ शुरू हुआ और यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, क्योंकि उस यज्ञ के जो यजमान थे वो महाराज अज थे। महाराज अज ने जैसे ही पूर्णाहुति डाले यज्ञ पूर्ण हो गया महाराज। अब जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो यज्ञ की फिर दक्षिणा होती है। तो महाराज आज काफी सारा धन लेकर के आए अंदर से अपने खजाने से कि आज गुरु वशिष्ठ जी को हम बहुत धन देंगे।
आज गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज आज से बोला मुझे ऐसे धन की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज आज ने तो कोई मेहनत तो किया नहीं था, विरासत में मिल गया था सब कुछ ही, क्योंकि राजा परिवार से चलते आ रहे थे, मेहनत तो कुछ नहीं किया, बना बनाया सब कुछ मिल गया।